राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भानु कुमार मीणा, उद्यान विभाग इंदौली से। और हम पीएम कुसुम योजना अंतर्गत आज भौतिक सत्यापन करने आए हैं खैरकटा गांव के अंदर। तो आज डाइट कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे सिस्टम काम करता है, क्या क्या इसके टेक्निकल एब्रीविएशंस होते हैं और क्या क्या किसानों को दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग में हमारे को जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद है दीपसिंह जी। तो दीपसिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे किसानों को थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग और जो भी टेक्निकल शब्दावली है उसके बारे में थोड़ा क्लियर करके थोड़ा बताइएगा। जी सर, ये टॉपसन कंपनी का पंप है, गुजरात की कंपनी है ये। ठीक है सर, ये 5 HP का है। 5 HP के में 535 वाट की 9 प्लेटें लगी हुई है सर। 30 मीटर का ये पंप है, फाल्गन कंपनी का है सर। हम तो अलग अलग बनाती है, हाँ, सेल अलग बनाती है। हाँ जी 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 सर, इसका पैनल अलग बनाती है। जी जी सर। तो ये टॉपसन का कंट्रोलर और पंप कंट्रोलर का है सर, इसमें जी टॉपसन का है। जी सर। और क्या क्या जैसे किसानों को सावधानियां रखनी चाहिए इसको लगाते टाइम पर? लगाते टाइम सर इसको पोल की मजबूत होना चाहिए, नीचे से चारों ये जैक लगे होने चाहिए। घूमने वाले 8 नट आते हैं सर, 8 नट टाइट होने चाहिए, नहीं तो प्लेटें उठ जाती है, प्रॉब्लम आती है, टूट जाती है। और सेकंड बात है, इसको साफ सफाई रखनी चाहिए, इसके नीचे और ऊपर चलाने बंद करके मोटर पंप को, और इसको साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में इसको पंप को चलाओ, पानी अच्छा देता है। ठीक है सर। और एसी डेसी का क्या है? एसी डीसी का सर, एसी आता है जो उसके अंदर 4 सेल आते हैं कंट्रोलर के अंदर। जी सर जो डीसी प्लेटों का करंट डीसी बनता है उसको एसी कन्वर्ट करके पंप को चलाता है। और जो डीसी आता है उसके अंदर 2 सेल होते हैं, वो सुबह 7 बजे चल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। अच्छा। और जो एसी आता है सर, वो 7:30 बजे से चलेगा और 4:30 बजे के करीब बंद हो जाता है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंस आता होगा इनमें? हाँ जी सर, आता है। जी सर। जैसे एक तो कंपनी अलग अलग मटेरियल लेके इकट्ठा करके बेच, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी एक खुद का ब्रांड हो जाता है कंपनी का। मोटर और कंट्रोलर, किसान को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए कि कंट्रोलर और मोटर एक ही कंपनी की हो। अच्छा जी सर। लिसी है तो दूसरी कंपनी की? हाँ जी जी सर, ये चल जाती है। जी जी। प्लेटों का सेल। और ये जो किसान ज़्यादातर मैं फील्ड में जाता हूँ तो आफ्टर भौतिक सत्यापन तो बताते हैं कि सर पानी कम दे रही है, तो ये क्या समस्या आती है? सर अभी किसान क्या करते हैं, जैसे उनको 30 मीटर की चाहिए होती है कुएं में, उसमें वो 100 मीटर या 70 मीटर या 50 मीटर डाल लेते हैं। अच्छा। ठीक है सर, वो आगे का सोच लेते हैं कि बोरिंग कराएंगे कल जब जरूरत पड़ेगी, पर उसमें क्या है, किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं है, पानी कम आता है। लेकिन 100 मीटर की ले रहे हैं तो फिर उसमें तो वो तो देना ही है ना। जैसे मान लीजिए उसमें ले लिया 100 मीटर हेड बड़ा 100 मीटर हेड ले लिया सर, पहला पॉइंट उसके आसपास पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। सेकंड ऑप्शन है उसमें बोरिंग को जैसे न्यू कर दिया, उसको 3 महीने बाद में मोटर को निकलवा के किसान पंखे को साफ करवाए। अच्छा। और फिर चलाए वाटर। ये आरपीएम का भी चक्कर? हाँ, आरपीएम डाउन हो जाता है सर, जो जाम चलने लग जाता है पंखा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। और एक बार कई बार जैसे उतारते निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे, तो उसमें भी कुछ हिल जाए कुछ तो दिक्कत होती है क्या? हाँ सर, जैसे डीसी आती है उसका मैग्नेट हिल जाता है, प्रॉब्लम डाल देता है, तो आरपीएम डाउन कर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ जी सर। सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं आता उसमें? नहीं सर, सनलाइट का प्रॉब्लम आती है, जैसे छाया आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। छाया से अभी क्या है, काफ़ी किसानों के पेड़ पास में होते हैं सोलर के, और कहते हैं कि डीलर को डिस्टर्ब करते हैं, डिपार्टमेंट को परेशान करते हैं कि हमारे पंप कहाँ पानी कम है, पर वो पेड़ को काट ले तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अभी जैसे सर्दी का मौसम चालू है जी, तो अभी कोहरा भी आएगा, फॉग आएगा, ड्यू आएगी, तो फिर उससे कम होगा फिर? जी जी सर, जैसे 8 बजे चलने लग जाता है पंप, और जो डीसी होता है जो 7:30 बजे चलता है। अच्छा अच्छा। तो 1 बीघा में सिंचाई करने के लिए कितना मतलब डिस्चार्ज कर देगा ये 1 घंटे? सर ये एक घंटे में का तो नहीं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं जी। तो वो क्या है, 1 बिस्वा के करीब निकाल देता है। अच्छा। 1-1.5 घंटे में 30 मीटर का पंप है। 30 मीटर? जी सर, 1 बीघा निकाल देता है एक दिन में 30 मीटर का। हाँ जी सर। मतलब उसका जो जरूरत वाला जो काम है आसपास के, वो काम हो जाएगा? हाँ जी सर। और जो सब्जी करता है उसको 2 बीघे का डिस्चार्ज देती है एक दिन में एक पंप, 5 HP का। 5 HP? जी सर। तो HP का कोई फर्क पड़ता है कि 7.5 का? जी सर, 7.5 HP का हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है, पेमेंट में भी फ़र्क आ जाता है, और सब्सिडी में फ़र्क आ जाता है सर, और किसान का भी राशि ज़्यादा लगती है। जैसे मान लीजिए सिंचाई के अंदर मतलब पंपिंग का जो जी 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 सर, 1.5 बीघे का फ़र्क पड़ता है, एक दिन में 1.5 बीघा पिल आएगी 7.5 HP की 30 मीटर। अच्छा अच्छा। और डिलीवरी कितने की रहेगी इसकी? जैसे सर ये 30 मीटर की डिलीवरी के लिए मैं बताया। नहीं, वो जो पाइप से निकलता है ना पानी, 2.5 इंच का एक तो होता है पाइप। जी, वह 3 की रहेगी इसकी। अच्छा, 3 की? हाँ, 7.5 की 3 की डिलीवरी रहेगी और 5 HP की 2.5 की डिलीवरी रहेगी।
अच्छा। 30 मीटर में। और क्या क्या तकनीकी समस्याएं किसानों को जो आ सकती है उसके बारे में वो खुद भी थोड़ा एक्सपर्ट बने, और क्या क्या उसको सावधानी रखनी? किसान को पहला पॉइंट है कि एयर निकालनी जरूरी है। अच्छा। जहाँ पे भी पंप लग रहा है, आगे पाइप जुड़ रहा है, एयर निकालें। हम्म, सेकंड बात है कि पंप का ध्यान रखें, चिपकली, चूहा, इससे कंट्रोलर को बचा के रखें, ढक के रखें, नहीं प्रॉब्लम आती। और टोल फ्री नंबर हर जगह लगा हुआ है, किसान डिपार्टमेंट को नहीं करे, डीलर को नहीं करे, टोल फ्री नंबर आता है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, कंपनी इनकी समस्या सुनेगी। अच्छा। 24 घंटे में इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान की दिक्कत हो गई थी, वो कंट्रोल में कोई छिपकली घुस गई थी तो वो पूरा खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सर वो 5 साल तक तो उनका गारंटी पीरियड में। अच्छा, नहीं निकल गया तो उनका तो गारंटी पीरियड वगैरह। सर वो प्राइवेट ठीक करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, अपने नंबर है, मेरे नंबर डाल। और ये जैसे धूल मिट्टी छा जाती है इसके ऊपर, तो इसको कैसे मतलब साफ किया जाए? कपड़े सर से या तो वाइपर से, हाँ ठीक है सर, या कपड़े से। अब काफ़ी किसान क्या करते हैं, लकड़ी से साफ कर लेते हैं कपड़ा लगा के। हाँ 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 तो उसको यह चांदी की दार आती है, प्लेट पे कांच होता है, तो इसमें स्क्रैच आ जाते हैं। जी, तो वो फिर दिक्कत करती है, जैसे करंट कम पैदा करेगी। जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, सेल खराब हो जाएगा जी तो सर। दिक्कत होगी। तो ओवरऑल सौर ऊर्जा जो लगवाना किसान के लिए फिजिबल होगा? जी सर। बिल्कुल लगवाना चाहिए उनको। जी सर। करंट जैसे लाइट 3 फेज कनेक्शन की बजाय इस पे फोकस स्विच हाँ करना जी, जी, चाहिए जी। उनको। तो अभी धीरे धीरे डिपार्टमेंट, भोलो सरकार, भजन लाल सरकार ने काफ़ी जागरूक करा है इनको, किसानों को, जी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी पे सोलर पंप लगवाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप सिंह जी आपका, और जी, आपने हमारे किसानों को धन्यवाद। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेक्निकल समस्याएं आपके आ रही होगी, और भी कोई इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न होंगे